जिंदगी में सफलता उसी को मिलती है जो इन बातों को दिमाग से निकाल देता है। वह बातें कौन सी हैं? वही हम आज की इस रोचक कहानी के माध्यम से जानेंगे। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए अब बिना देरी किए आज की कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, हम सभी इंसानों के पास 2 हाथ, 2 पैर, 1 दिमाग और 24 घंटों का समय होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिंदगी भर असफल और गरीब ही रह जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, आदतों की वजह से आदतें हैं इंसान को सफल या असफल बनाती है। एक सफल और गरीब व्यक्ति जिंदगी भर ऐसी आदतों को अपनाए रखता है जिन आदतों को दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, वो ऐसी कौन सी आदतें हैं गुरुदेव जिसे दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जितना जल्दी हो सके छोड़ने का प्रयास करते हैं? गुरु ने थोड़ा गंभीर सा उत्तर दिया, आज मैं तुम्हें ऐसी 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्तियों में नहीं होती। और अगर इनमें से कोई भी आदत तुम्हारे अंदर भी है तो उसे आज ही छोड़ दो। पहली आदत, जब कोई बात कर रहा हो तो उसे बीच में नहीं टोकते। यह आदत दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है कि वह सामने वाले को अपनी बात पूरी करने देते हैं, उसे कभी बीच में नहीं टोकते। वह सामने वाले की बातों को पूरे ध्यान से सुनते हैं और न केवल सुनते हैं बल्कि उसकी बातों को समझने का भी प्रयास करते हैं। वो अपना मन मारकर या जबरदस्ती सिर्फ अपना मुंह बंद रखकर सामने वाले की बातों को नहीं सुनते, बल्कि वह सामने वाले के नजरिए और उसकी भावनाओं को समझने के लिए उसे सुनते हैं। क्योंकि अगर कोई जबरदस्ती अपना मुंह बंद रखकर सामने वाले को सुनने का प्रयास करता है तो उसके अंदर घुटन होनी शुरू हो जाती है और फिर वह अपने घुटन को कम करने के लिए फिर थोड़ी देर बाद हर बात पर लोगों को टोकना शुरू कर देगा। इसीलिए एक सफल व्यक्ति लोगों की बातों को ध्यान से सुनने को अपनी आदत बना लेता है, लेकिन ज्यादातर असफल लोग लोगों की बातों को ध्यान से सुनते ही नहीं, और अगर सुनते भी हैं तो सिर्फ सामने वाले की बातों का जवाब देने के लिए। लोगों की बातों को ध्यान से ना सुनने और उन्हें बीच में ही टोक देने के 2 बड़े नुकसान हैं। पहला, अगर सामने वाला कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा है और हम उसे बीच में ही टोक देते हैं तो हो सकता है कि वह उस बात को ही भूल जाए या फिर वह इसे अपना अपमान समझकर उस बात को बताए ही ना और हम एक महत्वपूर्ण सूचना से वंचित रह जाएं। दूसरी आदत, सफल और अमीर लोग अपनी गलतियों और अपनी नाकामयाबियों के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देते। मैं सफल हो जाता लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। आज मैं बहुत आगे बढ़ चुका होता लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक से पढ़ाया ही नहीं। मैं कमाल कर देता लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ ही नहीं दिया। ये जो दूसरों पर आरोप करने की आदत है, ये व्यक्ति को थोड़ी सी खुशी तो दे सकती है, ये उसके घमंड को भी बढ़ा सकती है, लेकिन अंततः ये व्यक्ति को असफल बनाकर रखती है। ज्यादातर लोग अपने आलस्य, डर और निकम्मेपन को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता होता है कि सच्चाई तो कुछ और ही है। लेकिन जो सफल और अमीर बनते हैं
वो अपनी गलतियों और असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उनसे सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी आदत, सफल और अमीर लोग कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक नहीं बोलते और ना ही खुद से नकारात्मक बातें करते हैं। दूसरे लोगों को उनके बारे में जो बोलना है बोलते रहें, लेकिन एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी अपने बारे में ना तो नकारात्मक बोलता है और ना ही सोचता है, अगर नहीं हो पाया तो मैं असफल हो गया, तो मैं तो हमेशा ही गलतियां करता रहता हूँ, मैं उसके लायक नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी किस्मत ही खराब है। ये सारी नकारात्मक बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से बोलता रहता है तो वह ऐसे मानसिक दलदल में फंस जाता है जहां से फिर वह बाहर नहीं निकल पाता। इसीलिए जब भी तुम्हारे दिमाग में इसी तरह के नकारात्मक विचार आएं तो खुद को उनसे बचाने के लिए कुछ सकारात्मक करना शुरू कर दो, जैसे किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, अपनी सांसों पर ध्यान देना या किसी अच्छे व्यक्ति से बात करना इत्यादि। चाहे कुछ भी करो, लेकिन खुद से नकारात्मक बातें मत करो। एक सफल और समझदार व्यक्ति भी कभी भी खुद से ऐसी बातें नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि व्यक्ति जैसा खुद के बारे में सोचता है और बोलता है, वह वैसा ही बनता चला जाता है। चौथी आदत, सफल और अमीर लोगों के निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती हैं। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? अगर किसी को यह नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है और वहाँ पहुँचने के लिए उसे क्या क्या अपनाना है और क्या क्या छोड़ना है, तो फिर वह अपनी काबिलियत और जीवन की विशाल संभावनाओं को पहचान कैसे पाएगा? जिस व्यक्ति के पास सुबह बिस्तर से जल्दी उठने का कोई कारण ही नहीं है, उसका पूरा दिन फिजूल के कामों में ही बीतता है। एक सफल व्यक्ति सफल ही इसीलिए है क्योंकि उसने अपने जीवन का मकसद खोज लिया है और उस पर काम कर रहा है। ज्यादातर लोग असफल ही केवल इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने अब तक अपने जीवन का मकसद ही नहीं खोजा है, जो कि सफलता की पहली सीढ़ी है। पहली बात, हमारी सफलता हमारी सोच पर टिकी होती है, इसीलिए हमेशा बड़ा सोचिए। दूसरी बात, अगर आपके पास करने की इच्छा है तो आपको और भी मिलता चला जाएगा, लेकिन अगर आपके पास करने की इच्छा नहीं है तो आपके पास जो भी है वह भी छिन जाएगा। इसीलिए जो भी आपके पास है उसके लिए हमेशा ऊपर वाले के आभारी रहिए। और तीसरी बात, हमारी जागरूकता सबसे बड़ा रहस्य है जिसका उपयोग हम विचारों की शक्ति का उपयोग करने के लिए कर सकते हैं। गुरु ने आगे कहा, पांचवी आदत, जो भी इस दुनिया में अपनी मेहनत से सफल और अमीर हुए हैं वह दूसरों को इज्जत जरूर देते हैं। एक सफल और कामयाब व्यक्ति कभी भी किसी की बेइज्जती या बुराई नहीं करता जब तक कि कोई उसे ऐसा करने के लिए बहुत मजबूर न कर दे। हो सकता है कि किसी के पास हमसे कम दौलत हो, कम ज्ञान हो, देखने में हमसे अच्छा ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी बेइज्जती करेंगे, उसे नीचा दिखाएंगे। चाहे वो घर का नौकर हो, छोटा बच्चा हो, कोई भी खादी या कोई भी, एक सच्चा सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी उसे नीचा नहीं दिखाता और अपने सामर्थ्य अनुसार उसकी मदद करने का प्रयास करता है। लेकिन बहुत से लोगों को छोटी सी कामयाबी भी मिली नहीं कि वह अपने से नीचे के लोगों को छोटा महसूस करवाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए वह कभी भी जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग अपनी मेहनत से कामयाब होते हैं, ऊपर उठते हैं, वह कभी भी
किसी को छोटा महसूस नहीं करवाते। छठा काम जो सबसे सफल और कामयाब लोग कभी नहीं करते, वह है टाल मटोल करना। आज के काम को कल पर टालना। अभी मन नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है, रात में कर लूँगा, सुबह जल्दी उठकर कर लूँगा, कल कर लूँगा। इन सभी बहानों से सफल लोग कोसों दूर रहते हैं। वो बहानेबाज नहीं बल्कि कर्मशील होते हैं। काम को तुरंत खत्म करने पर भरोसा रखते हैं। वो इस बात को अपने अंदर बैठा लेते हैं कि जब करना मुझे ही है तो कल के लिए अपना मानसिक बोझ क्यों बढ़ाऊं, इसे अभी करके खत्म करता हूँ। लेकिन जो असफल लोग होते हैं वो अक्सर काम को टालते रहते हैं। काम को टालने से व्यक्ति को तुरंत आनंद महसूस होता है, लेकिन बाद में काम का बोझ बढ़ने से वह चिंता और तनाव का शिकार हो जाता है। इसीलिए अगर जिंदगी में बहुत सफल होना है तो आज के काम को कल पर टालना छोड़ दो और देखना, केवल यही एक आदत तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगी। सातवीं आदत, सफल और कामयाब लोग कभी भी जिम्मेदारी से भागते नहीं। वो बहाने नहीं बनाते, बल्कि जिम्मेदारी को सहकर स्वीकार करते हैं और उसे सीखने और आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मानते हैं। कहा जाता है ना कि समझदारी उम्र से नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने से आती है, और ये बात एक सफलता की चाह रखने वाला व्यक्ति बखूबी जानता है कि जिंदगी में उसे दो में से सिर्फ एक चीज ही मिलेगी, या तो सफलता या सिर्फ बहाने चुनना उसे ही है। और जो सच्ची सफलता की चाह रखता है वह हमेशा जिम्मेदारी को ही चुनता है। लेकिन जो असफल और कामयाब हैं वे बहाने ढूंढते रहते हैं, जिम्मेदारियों से भागने का शिकायत करता रहता है कि आखिर वह उस काम को क्यों नहीं कर पाएगा, और सच में उसकी यह मानसिकता उसे ऐसा ही बना देती है और वह जिंदगी भर असफल और परेशान ही रहता है। इसीलिए अगर जिंदगी में सफल होना है तो आज से ही बहाने बनाना, टाल मटोल करना बंद कर दो। आठवीं आदत, कामयाब लोग दूसरों की बुराई और उनसे बेवजह बहस करने से बचते हैं। पीठ पीछे किसी की बुराई करना और बात बात पर दूसरों से बहस करना मूर्खों की निशानी है, और यह आदत व्यक्ति को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति बेवजह अपने बहुत से दुश्मन बना लेता है जो उसकी सफलता की राह में बाधा बनते हैं। और जिसकी बुराई करने में, दूसरों में कमियां निकालने की आदत है, वो ना चाहते हुए भी अपनी आदत से लाचार होकर उस व्यक्ति की भी बुराई करेगा जो सफल होने में उसकी मदद कर सकता था। इस तरह से वो खुद ही अपनी सफलता की राह पर एक बहुत बड़ी बाधक बन जाएगा। दूसरी तरफ जो लोग सफल और अमीर हैं, वो जानते हैं कि बेवजह किसी से बहस करना या बुराई करना अपनी ऊर्जा को नष्ट करना है। जिस ऊर्जा को वो दूसरे अच्छे कामों में लगा सकते थे। इसीलिए कई मौकों पर सफल और समझदार व्यक्ति सही जानकारी होने के बाद भी सामने वाले को सही करने का प्रयास नहीं करते और चुप रहते हैं, क्योंकि वह सामने वाले से बहस में पड़कर अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति को बर्बाद नहीं करना चाहते। इसीलिए अगर अपनी सारी ऊर्जा को एकाग्र करके अपनी सफलता प्राप्ति की ओर लगाना है तो आज से ही लोगों की बुराई और लोगों से बहस करना बंद कर दो। नौवीं आदत, जो लोग सच में अपनी मेहनत से सफल और कामयाब होते हैं वो लोग मदिरापान, धूम्रपान और हर तरह के नशे से खुद को दूर रखते हैं। आखिर यह मदिरापान और धूम्रपान लोगों को देता क्या है? ये उन्हें कुछ समय के लिए
हर तरह के तनाव और चिंता से दूर ले जाकर शांति अनुभव कराता है। जो लोग अपने मकसद के प्रति समर्पित हैं, अपने लक्ष्य की तरफ पूरी एकाग्रता के साथ जुटे हुए हैं, उन्हें किसी बाहरी नशे की जरूरत ही नहीं है। उन्हें अपने काम में ही नशा आता है, अपने काम में ही शांति मिलती है। ये सब नशे तो उनके लिए हैं जो काम को टालते हैं और मानसिक अशांति का शिकार हो जाते हैं। फिर उस शांति को नसीदी पदार्थों से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, बल्कि वहां भी वो असफल ही रहते हैं। इतना कहने के बाद गुरु मौन हो गए और शिष्य की आंखों में देखने लगे। शिष्य समझ गया कि गुरु की बातें पूरी हो गईं, इसीलिए उसने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, चलिए अब एक और सफलता से जुड़ी रहस्यमय कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ एक जंगल के किनारे अपनी कुटिया बनाकर रह रही थी। एक सुबह उन्होंने देखा कि उनका एक शिष्य अपने हाथ में शेर का एक नवजात बच्चा लिए उनकी तरफ भागा चला आ रहा है। यह देखकर गुरु समेत आश्रम के बाकी सभी शिष्यों को बड़ी जिज्ञासा हुई। वो सभी बड़ी कोतवालिता के साथ गुरु के नजदीक आने का इंतजार करने लगे। गुरु के समक्ष आते ही उस शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज सुबह जब मैं जंगल में लकड़ियां काटने गया तो रोज की तुलना में थोड़ा अंदर तक चला गया। मैं वहां जंगल में एक झाड़ी को काटने ही वाला था कि तभी मुझे उस झाड़ी के पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई पड़ी। मैं डर कर वहीं के पास के एक चट्टान पर चढ़ गया, लेकिन तभी मुझे उस झाड़ी में से ये नवजात शेर का बच्चा निकलता हुआ दिखाई दिया। पहले तो मुझे लगा कि शायद उसकी माँ भी यहीं कहीं आसपास ही होगी, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद मैं समझ गया कि यह नवजात शेर का बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया है। कोई खूंखार जंगली जानवर इस छोटे से शेर के बच्चे को अपना शिकार न बना ले, इसीलिए मैं इसे अपने साथ यहाँ आश्रम ले आया। क्या हम इसे अपने आश्रम में अपना पालतू बनाकर नहीं रख सकते? गुरुदेव ने कहा, यह एक खूंखार जानवर की संतान है और इसे अपना पालतू बनाकर रखना खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। या तो इसकी माँ इसे यहाँ तक ढूंढती हुई आ जाएगी और हम सब के ऊपर खतरा बढ़ जाएगा, या फिर थोड़ा बड़ा होने पर यह खुद ही हमारी जान का दुश्मन बन जाएगा। और जिसे तुम कमजोर व बेचारा समझकर उठा लाए हो, वह इस जंगल के राजा की संतान है और आने वाले समय में वह खुद इस जंगल का राजा कहलाएगा। यह जंगल उसका घर है और तुम उसी जंगल में उसे असुरक्षित बता रहे हो। सभी शिष्य गुरु की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। गुरु ने आगे कहा, अगर कुछ अपनाना ही है तो शेर के इस बच्चे के बजाय शेर के गुणों को अपनाओ, जिन गुणों की बदौलत शेर जंगल का राजा कहलाता है। सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा, वे कौन से गुण होते हैं गुरुदेव? हमें उन गुणों के बारे में जानना है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें शेर के उन 7 गुणों के बारे में बताऊंगा, जिनको अगर तुमने अपना लिया तो तुम भी एक राजा की तरह जियोगे। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है क्योंकि उसके 7 गुणों में विशेषता होती है। ये गुण है शक्ति। शेर में अत्यधिक शक्ति होती है जो उसे अन्य जानवरों से अलग बनाती है। धैर्य। शेर की धैर्यशीलता उसे लंबे समय तक अपना शिकार का इंतजार करने की क्षमता प्रदान करती है। दृढ़ता। शेर का बहादुरी से भरा होना उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। विवेक। शेर की समझदारी और विवेकशीलता
उसे अपनी परेशानियों का समाधान निकालने में मदद करती है। दृष्टिकोण। शेर का व्यापक दृष्टिकोण उसे अपने परिवेश के साथ संघर्ष करने और उसे समझने में सहायक होता है। संगठनशीलता। शेर के आकार शास्त्रिक क्षमता उसे समूह के साथ काम करने और एक साथ कार्रवाई करने में मदद करती है। नेतृत्व। शेर की नेतृत्व क्षमता उसे उसके समूह को निर्देशित करने और संगठित रूप से काम करने में सक्षम बनाती है। इन 7 गुणों के कारण ही शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। अपने गुरु की बातें सुनकर उस शिष्य ने एक निर्णय लिया और फिर से उस जंगल में जाकर वह उस शेर के बच्चे को वहीं वापस छोड़ आया। यह देखकर गुरु ने उसकी प्रशंसा की। उसके बाद सभी शिष्य अपने अपने काम में जुट गए। शेर के ये 7 गुण मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन्हें अपनाकर वे अपने जीवन को सफल और संतुलित बना सकते हैं। निम्नलिखित तरीकों से मनुष्य शेर के ये गुण अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं। शक्ति। मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानने और विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। यह उन्हें अवसरों का सामना करने और मुश्किलों का सामना करने की क्षमता प्रदान करेगा। धैर्य। मनुष्य को धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है, खासकर जब वे किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हों। दृढ़ता। मनुष्य को डर को पार करने के लिए बहादुर होने की आवश्यकता है और संघर्ष में अपने मकसद को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। विवेक। मनुष्य को विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, जो उन्हें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करेगी। दृष्टिकोण। मनुष्य को विशाल दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न दिशाओं से समस्याओं का सामना कर सके। संगठनशीलता। मनुष्य को अपने समय और संसाधनों का सही ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता होनी चाहिए ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सके। नेतृत्व। मनुष्य को अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने और मार्गदर्शन करने की क्षमता होनी चाहिए ताकि वे एक समृद्ध और संघर्ष रहित समाज का नेतृत्व कर सके। इन 7 गुणों का अभ्यास करके मनुष्य अपने जीवन में स्थिरता, सफलता और संतुलन को प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, आप भी कुछ नियमों का पालन करके अपने जीवन में खुशियां पा सकते हैं। पहला नियम, अपने मन को शुद्ध करें और बुद्धत्व के गुणों को विकसित करें। इससे आत्म उन्नति होती है और खुशी का अनुभव होता है। दूसरा नियम, संतोष। जो कुछ भी आपके पास है उसे स्वीकार करें और संतुष्ट रहें। भविष्य की आशाओं और पुरानी विचारों से बचें। तीसरा नियम, अनुग्रह। अनुग्रह करने और प्राप्त करने की भावना से अपनी आत्मा को पूर्णता की दिशा में ले जाएं। चौथा नियम, ध्यान। ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से मन को शांति और ध्यान में लाएं। इससे मानसिक और आत्मिक स्थिति में सुधार होता है। पांचवा नियम, सच्ची मित्रता। सच्चे मित्र का संग रखें और सच्चे संबंधों को बनाए रखें। मित्रता और साथित्व में खुशी होती है। छठा नियम, सेवा। दूसरों की सेवा करें और उनकी मदद करें। इससे आपका आंतरिक आत्म संतुष्टि का स्तर बढ़ता है। सातवां नियम, धर्म। धर्म के मार्ग पर चलें और निष्काम भाव से
कर्म करें। इससे आपको आत्मा की शांति और खुशी का अनुभव होता है। 8वां नियम विश्राम। समय समय पर विश्राम और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें। यह मन को ताजगी और ऊर्जा देता है। 4था नियम समर्थता। अपनी सक्षमताओं को विकसित करें और आत्मसमर्थता का अनुभव करें। यह आत्मसंतुष्टि को बढ़ाता है। इन उपायों का अनुसरण करके जीवन में खुशी और संतोष का अनुभव किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपने आज की इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।